अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए तमामी हज़रात सबसे पहले मिलकर निहायत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ हमारे और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत शबे असरा के दूल्हा नौशहे बज़्मे जन्नत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बड़ी ही तादाद में आप हज़रात तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम इस महफिल इस जलसे और हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और हम सबको इस महफिल की बेपनाह बरकत से माला माल फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझसे कहा गया क्योंकि महीना 11वीं शरीफ का चल रहा है तो कुछ गुफ्तगू हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में हो जाए। इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में होगी। उससे पहले हुजूर सूफी जमील रज़ी अलैहि रहमा फरमाते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और फरमाते हैं हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आजम का, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आजम का। और फरमाते हैं उस हुजूर सूफी जमील रज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में और हम गुलामों के लिए फरमाते हैं, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, क्या बात, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आज़म का। और फरमाते हैं फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आज़म का। और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर गौसे आज़म के दामन की वो बरकत है, वो मकाम मर्तबा है कि जो गौस का दामन थाम लेता है वो अल्लाह तबारक व तआला उसे बड़े बड़े मरातिब और मनाजिल अता फरमा देता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, जो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दामन मजबूती से थाम लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसे विलायत का मर्तबा अता फरमा देता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारे आपकी तरह नहीं कि नारा लगा दिया गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अगर पकड़ा ही नहीं है अज़ीज़ाने मोहतरम हम तो सिर्फ नारे वाले मुसलमान रह गए हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप गौर कीजिए, एक मर्तबा का वाक़या है, रात का वक्त था, हुजूर गौसे पाक आराम फरमा रहे थे, अपनी खानका में आराम फरमा रहे हैं। एक चोर आता है,
चोर आता है, सोचता है बड़ा सुना था, मैंने बड़े चर्चे सुने हैं, अब्दुल कादिर के कपड़े बड़े बड़े महंगे हुआ करते हैं, शेख अब्दुल कादिर बड़े बड़े महंगे जुब्बा पहनते हैं, जुब्बे लाखों के हुआ करते हैं, अगर एक जुब्बा हाथ लग गया, एक कमीज एक लिबास हाथ लग गया तो मेरी तो मौज आ जाएगी। उसने सोचा चलो आज इनके घर पे चोरी की जाए। वो चोर आता है, चोरी के इरादे से आपके घर में घुस जाता है, दरवाजा खोल के दाखिल होता है और वो आपके जुब्बे मुबारक को लेकर जाने लगता है। जैसे ही जुब्बा मुबारक उठाकर वो पीछे मुड़ता है, दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, दस्तक होती है, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं अंदर आ जाइए। सुभान अल्लाह। वो सोच रहा था सो रहे हैं, अब वो घबरा गया, दरवाजे के पीछे छुप गया। दरवाजा खोल के कौन आता है? हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, इतना बड़ा आपका मकाम व मर्तबा है कि बाज़ उलमा ने तो आपको नबी तक कह दिया। हालांकि जो राजे कौल है वो आप वली हैं, उसका है, बड़ा मकाम मर्तबा है, आप जिंदा हैं, आपने आबे हयात पिया था, आप क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये फजीलत अता फरमाई है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों हजरत खिज़्र आते हैं, कहते हैं शेख एक फुला जगह, एक जगह थी बुसरा गालिबन, फरमाया फुला जगह पे एक कुतुब जो थे उस इलाके की निगरानी करते थे, उनका इंतकाल हो गया। कुतुब का इंतकाल हो गया। कुतुब का काम होता है एक पर्टिकुलर इलाके की, एक खास इलाके की निगरानी करना, उसका निज़ाम सिस्टम संभालना, ये कुतुब की जिम्मेदारी होती है। जैसे एक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है पूरे एक जिले को, एक डिस्ट्रिक्ट को संभालना, उसी तरीके से कुतुब का मकाम व मर्तबा बुलंद वाला बहुत होता है। मजिस्ट्रेट की तो कोई औकात नहीं है कुतुब के सामने। तो कुतुब का मकाम व मर्तबा के एक पूरे इलाके की जिम्मेदारी, वहां पे क्या हो रहा है, कौन किसको तैनात करना है, इस तरीके से उनकी जिम्मेदारी थी। तो कुतुब का जब इंतकाल हुआ, दूसरे कुतुब को तैनात करना था, मुकर्रर करना था, तो गौसे पाक की बारगाह में आए, आपको अल्लाह ने कुतुबुल अख्ताब बनाया, तमाम कुतुबों का सरदार बनाया। तो आपको अल्लाह ने ये जिम्मेदारी दी थी। आपने का फरमाया, जब उन्होंने कहा एक कुतुब तैनात करना है, मुकर्रर करना है, तो हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया वो दरवाजे के पीछे साहब खड़े, उन्हें ले जाओ। सुभान अल्लाह। अजीजाने मोहतरम, जब उस चोर ने सुना वो हैरान हो गया और वो परेशान हो गया, रोता हुआ गौसे पाक के कदमों में आकर पड़ गया और वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हुए कहने लगा हुजूर मैं तो चोरी के इरादे से आया था, आपने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, आप अंदाजा लगाइए उसने हुजूर गौसे पाक का जुब्बा क्या थामा, आपका दामन क्या पकड़ा। हुजूर गौसे पाक की बरकतों से अल्लाह ने उसे सिर्फ वली नहीं बनाया बल्कि वलियों में कुतुबियत का मर्तबा अता फरमा दिया। तो अगर आज मुसलमान गौसे आजम के तरीके पर, आपकी सीरत पर अमल कर लेगा तो क्या अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को कामयाबी नहीं अता फरमाएगा? बिलाशुबा कामयाबी। बहुत अच्छा पहला। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का तो हम खूब दावा करते हैं कि 11वीं के हम भगवाने बनवाते हैं, महफिलें सजाते हैं 11वीं की अपने घरों में। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कोई ऐसे घर बहुत कम होते हैं जिनमें 11वीं के लिए कुरान खानी ना होती हो, महफिलें ना सजती हो, बिरयानियां ना बनती हो। आज हम खाली रोटी बोटी के मुसलमान, रोटी बोटी के। शादी में जाएंगे तो बोटी मिलना चाहिए, बोटी नहीं मिली तो वो शादी वाले की बुराइयां शुरू। अरे सब बोटी नहीं, उसमें गोश्त नहीं था, ये वो बहुत सी बातें हैं। मतलब सिर्फ खाने के मुसलमान रह गए, ना नाम के मुसलमान रह गए हैं, काम के मुसलमान नहीं रहे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, जब मुसलमान ईमान पे मजबूत थे, अपने कायम थे, इस्तिकामत थी, पूरी दुनिया पे हुकूमत किया करते थे। और आज मुसलमानों का हाल देख लो, हर जगह मुसलमानों को फटकारा जा रहा है। किसी जगह पे मुसलमानों की इज्जत और अहमियत हर जगह घटती हुई नजर आ रही है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम क्या कुरान पढ़ते हैं? कुरान पढ़ते ना, कुरान खानी नई दुकान खुलेगी तो कुरान खानी करवाएंगे, इमाम साहब कुरान खानी करवानी दुकान में, बच्चे भेज दीजिएगा। नया घर बनेगा उसमें कुरान खानी करवाएंगे, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल जरूरी चीज है, करवाना चाहिए। शादी होगी तो बच्ची के लिए कुरान भेजेंगे हम, बच्ची कुरान पढ़ेगी। किसी का इंतकाल हो जाएगा तो उस कुरान को हम पढ़वाएंगे ताकि मरने वाले को इससे फायदा हो, इसका सवाब उसे पहुंचे। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, जब हमारा ये यकीन है कि कुरान पढ़ने से खाली हमें बरकतें मिलती हैं, कुरान पढ़ने से हमारे
बिजनेस में कामयाबी हासिल हो सकती है, तो क्या हमारा ये अकीदा नहीं होना चाहिए जब कुरान पढ़ने से कामयाबी मिल सकती है तो कुरान पे अमल करने से कितनी कामयाबी मिलेगी? क्या कुरान पे अमल करने से। बहुत अच्छा गौसे आजम ऐसे ही गौसे आजम बन गए, जिंदाबाद जिंदाबाद। गौसे आजम यूं ही गौसे आजम बन गए। अरे गौसे आजम तो ऐसे गौसे आजम बने कि जब गौसे आजम पैदा होते तो 17 या 18 पारों के हाफिज पैदा होते। क्या बात, बेशक। आज तो हम बूढ़े हो जाते हैं, कुरान नहीं पढ़ पाते हैं। गौसे आजम का खाली नारा लगाने से काम नहीं चलता है, हम बूढ़े हो जाते हैं, कुरान नहीं आते। बहुत से ऐसे बूढ़े होंगे जिन्हें कुरान नहीं पढ़ना आता होगा, बहुत से ऐसे जवान होंगे जिन्हें कुरान नहीं पढ़ना आता होगा। अजीजान मोहतरम, काहे के मुसलमान हैं जो अपनी एक इस्लामी किताब को नहीं पढ़ पाते हैं। हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपको ये मकाम व मर्तबा कैसे मिला? इतने बड़े मकाम पर, कुतुबियत के मकाम पे कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़वास, और जो विलायत में सबसे बड़ा मकाम है जो किसी वली को नहीं मिला, किसी वली को नहीं मिला आज तक और ना मिलेगा, वो मकाम हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने अता फरमाया। वो महबूबियत का मकाम है, महबूबियत का मकाम है। अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं एक वाक़या हुजूर गौसे पाक के बचपन का जिक्र करता चलूं, इंशाल्लाह कुछ और आगे बात होगी। फिर एक मर्तबा क्या हुआ, हुजूर गौसे पाक गुजरते थे, आपने अपनी वालिदा से अर्ज किया, मैं कभी कभार मुझे आवाज आती है, पता नहीं कौन आवाज देता है, लेकिन मुझे ये आवाज आती है कि आशिक बनोगे या महबूब बनोगे। एक आवाज आती है, आशिक बनोगे या महबूब बनोगे। हम लोग खूब नारे लगाते हैं, आशिक हैं हम, नबी के आशिक हैं, खूब दावे करते हैं, लेकिन सब झूठे हैं हमारे दावे। तो क्या हुजूर गौसे पाक ने अपनी वालिदा से पूछा, अम्मी जान मुझे एक आवाज आती है कि आशिक बनोगे या महबूब बनोगे, तो मैं क्या जवाब दूं, आशिक बनूं या महबूब बनूं? तो आपकी वालिदा ने कहा, बेटे ये कोई आम सवाल नहीं है, ये मामूली सा सवाल नहीं है जो ऐसे ही जवाब दे दिया जाए इसका, बल्कि तुम हमारी गली के कोने पे वो एक बाबा बैठते हैं, एक बाबा बैठे रहते हैं, तुम उन बाबा से इसका जाकर जवाब लेना। अज़ीज़ाने मोहतरम, पूरे जो जीलान में किसी को नहीं मालूम था उन बाबा के बारे में कि ये मुसलमान है, मुशरिक है, कौन है, किसी को उनके ईमान का पता नहीं था, लेकिन हुजूर गौसे पाक की वालिदा को पता था। तो पता था, आपने भेजा। हुजूर गौसे पाक छोटे से थे, 7-8 साल के तकरीबन, गए उनके पास, जाके पूछा कि मेरा ये सवाल है, मुझे ये एक आवाज सुनाई देती है, तो इसका जवाब बता दीजिए। तो उन बुजुर्ग ने कहा, बेटे तुम कल आना, मैं इसका जवाब बनकर दिखा दूंगा। गौर से सुनिएगा, क्या कहा, जवाब बनकर दिखाऊंगा, जवाब दूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, बनकर दिखाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, कल आते हैं। अब कल पहुंचे हुजूर गौसे पाक, तो क्या देखा, जगह खाली है। जहां पर वो बुजुर्ग कल मिले थे आज नहीं है। गौसे पाक हैरान रह गए। वालिदा ने कहा था बड़े बड़े नेक हैं, बहुत मुत्तकी परहेजगार हैं, और क्या नेक लोग भी झूठ बोलते हैं? वो सोचने लगे गौसे पाक, क्या नेक लोग भी झूठ बोलते? मुझसे कहा था कल आना और यहाँ पर तो मुझे मिले भी नहीं। तो उन्होंने, बच्चे थे वहां पे घूम रहे थे, जो टहल रहे थे, खेल रहे थे, उन्होंने कहा था क्या काम है, क्यों, किसे ढूंढ रहे हो? तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया कि यहाँ पे एक बाबा बैठा करते थे, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। तो लोगों ने बताया कि जो वो बाबा थे उनको कल उनका इंतकाल हो गया और हमें पता नहीं था किसी को, लोगों ने तो उनका ईमान का पता नहीं था, तो उन्हें वो कचरे के ढेर पे डाल दिया। अल्लाह, जिन्हें गौसे पाक की वालिदा जानती थी वो वली है अल्लाह के, अब उन्हें कूड़े के ढेर पर डाल दिया गया। हुजूर गौसे पाक जाते हैं, शहर से बाहर कूड़े का ढेर है, वहां पे जाके देखते हैं एक लाश पड़ी हुई जिसे चील कौवे खा रहे हैं। चील कौवे खा रहे हैं, कुत्ते आके उसके गोश्त की बोटियों को नोच रहे हैं। हुजूर गौसे पाक हैरान रह जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आप कहते हैं मेरी वालिदा तो इतना बड़ा मकाम बता रही थी इनका, लेकिन इनका तो ये हाल है। और वो कहने लगे अब इनका इंतकाल हो गया तो मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? इन्होंने तो मुझे सवाल का जवाब देने का वादा किया था। तो उन बुजुर्ग से आवाज आती है, फौरन वो कहने लगते हैं, ए बेटे अब्दुल कादिर, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा, बल्कि मैंने कहा था मैं तुम्हें जवाब बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है, इतनी हिम्मत है कि तुम अपने जिस्म को कुत्ते चील कौवों से नुचवाना बर्दाश्त कर सकते हो, तो आशिक बनना वरना महबूब बनना कबूल कर। एक आशिक कौन होता है? इश्क में तो फना हो जाते हैं लोग। हम तो खाली नारे लगाते हैं इश्क मोहब्बत के, आशिक होने के। इश्क में तो लोग फना हो जाते हैं। हम तो कहे नमाज नहीं पढ़ पाते, अपना वक्त कुर्बान नहीं करते, इश्क में लोग जान की कुर्बानी दे देते। आप देखें इश्क की जो आता है, ये एक बात और अर्ज कर दूं बस। एक
गैर मुस्लिम थे, ईमान नहीं लाए थे, अब्दुल्ला नाम था उनका। वो मदीना शरीफ आए हुए थे। वहां भीड़ भाड़ देखी उन्होंने, बड़ी भीड़ लगी हुई, क्या माजरा, जाहिर सी बात है भीड़ होती है तो आदमी पूछता ही क्या बात है, क्या मामला है। उन्होंने भी पूछा क्या माजरा है, तो बताया कि जब देखा उन्होंने तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ फरमाते, सुभान अल्लाह। वहां भीड़ लगी हुई थी आपके इर्द गिर्द। अब वो देख के इतना खूबसूरत चेहरा, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत, चांद जिसके आगे कुछ नहीं, चांद भी कुछ नहीं जिसके आगे। अजीजान मोहतरम, इतने खूबसूरत हसीनो जमील चेहरे वाला जब उन्होंने देखा, इतने हसीनो जमील चेहरे वाला, वो हैरान रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए, और देखते देखते ऐसा दिल उनका फिदा हो गया, ऐसा दिल फिदा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तबलीग फरमा रहे थे वो भी सुभान अल्लाह मुसलमान हो गए। अब मुसलमान होके घर वापस आए, घर पे आके वालिदा को बताया, वालिदा को पता चला, लोगों को भी पता चलने लगा। अब वालिदा तो मुसलमान नहीं थी, वालिद का पहले ही इंतकाल हो गया, चचा की जिम्मेदारी में थे, चचा ने पाला पोसा बड़ा किया, खाना पीना खिलाया, कपड़े लत्ते दिए, घर मकान दिया। अब चचा की सारी जिम्मेदारी थी, तो वालिदा कहने लगी बेटे तुम किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, तुम मुसलमान हो गए, तुम्हारा चचा तुम्हें बहुत परेशान करेगा। लोगों को तो पता चल गया था, उनके चचा से लोगों ने कह दिया। अब उनका चचा आता है और आता है कहने लगता है अब्दुल्ला मैंने सुना है तुम अपने दीन से फिर गए हो। तो वो कहने लगे मैं दीन से फिरा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो दीन की तरफ वापस आ गया हूँ, सुभान अल्लाह, मैं तो दीन की तरफ वापस आ गया हूँ। तो कहने लगे वो उनके चचा कि दोबारा अपने बाप दादाओं के दीन की तरफ आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अब दोबारा इस बातिल की तरफ, इस नाहक की तरफ वापस नहीं आऊंगा। अब जब उसने ये सुना वो गुस्सा हुआ, आग बबूला हुआ और वो आपको मारने लगा, इतना मारा कि आपके बदन से खून आने लगा। फिर जब उसने छोड़ दिया, अब रोज का यही मामूल हो गया, वो आपको मारने लगा और कहने लगा कि इस्लाम को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ के वापस मुशरिक बन जाओ, वापस काफिर बन जाओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है, अब मैं मुसलमान हो गया हूँ और मैंने हक दीन अल्लाह का इख्तियार किया है, अब मैं अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की इबादत की तरफ नहीं जाऊंगा। जब उन्हें वो रोज यही जवाब मिलता, अब वो भी थक गया। उसने कहा अब ये नहीं मानेगा, अब मारना छोड़ दिया। अब उसने कहा मारने से काम नहीं चलेगा, अब एक बड़ी धमकी दी जाए। देखो आपने देखा होगा माँ बाप जब बच्चों को धमकी देते हैं, क्या तू मेरी बात नहीं मानेगा तुझे घर से निकाल दूंगा, दाना पानी बंद कर दूंगा, बच्चे घबरा जाते हैं, अभी खाना पीना नहीं मिलेगा, रहने को छत नहीं होगी, बात मान लेते हैं। तो उन्हें धमकी दी। अब उसने सोचा यही एक हरबा इस्तेमाल किया जाए। उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम जब मुसलमान हो गए हो तो जिस घर में तुम रहते हो ये घर मेरा है, अगर तुम मुसलमान हो गए हो और वापस मुशरिक नहीं होगे तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। वो कहने लगे कि अगर तुम वापस मुशरिक नहीं होगे, वापस तुम दीन से इस्लाम से नहीं फिरोगे, तो जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो मेरे कमाए हुए पैसे हैं, तुम्हें ये पैसे वापस करना पड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मुझे इसी घर छोड़ने पर मुझे इस्लाम में कबूल, इस्लाम पे साबित कदमी अगर मिलती है तो मैं इस घर छोड़ना भी कबूल करता हूँ, मैं इस घर को भी कुर्बान करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। अरे मैं वो घबरा गए, हैरान रह गए, बोले घर छोड़ने से तो डर जाना चाहिए था, अब भी नहीं मान रहा है। बोले चलो एक आखिरी बात और कह कर देखता हूँ। बोले ठीक है, घर तो छोड़ दिया तुमने, पैसे तो दे दिए, लेकिन अब मुझे ये बताओ जो तुम्हारे बदन पे कपड़े हैं ये कपड़े कहाँ से आए? कहा ये कपड़े कहाँ से आए? बोले कपड़े भी तुम्हारे ही। तो कहा ये जब मेरे कपड़े हैं तो ये कपड़े भी मुझे वापस करो। उसने सोचा अब ये कपड़े इंसान बरहना हो जाएगा तो शर्म आएगी, जिसकी वजह से हो सकता है ये मेरी बात मान जाए। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये कपड़े तुम्हारे हैं तो ये मैं कपड़े भी इस्लाम के लिए कुर्बान करता हूँ, सुभान अल्लाह। उन्होंने अपने कपड़े भी उतार कर दे दिए और अपनी अम्मी के पास जाकर अपनी अम्मी से 2 दुपट्टे जो अम्मी के थे वो लिए, और दुपट्टे लेकर उनकी अम्मी ने कहा बेटे अब तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हारा चचा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला चल दिए, हजरत अब्दुल्ला चले जाते हैं, रास्ते की सफर की मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं, सर्दी होती है, सर्दी में सिर्फ 2 दुपट्टे बदन पे होते हैं, एक
सतर छुपाने के लिए नीचे बांधते हैं, एक बदन पे डालते हैं और मदीने शरीफ के लिए चल देते हैं। मदीने शरीफ पहुंचते हैं और बड़ी सख्त सर्दी होती है और वो सोचने लगते हैं रास्ते में, अब्दुल्ला क्या तुमने मोहम्मद को देखा तो क्या पता वो तुम्हें पहचानते हो ना पहचानते हो? वो बड़ी भीड़ भाड़ थी, उन्होंने तुम मुसलमान तो हो गए, क्या पता वो तुम्हें जानते हैं नहीं जानते हैं? उन्होंने तो तुम्हें नहीं देखा होगा, वो तुम्हें याद भी नहीं करते होंगे, तुम्हारा चेहरा भी वो भूल गए होंगे। तो उनके जैसी जहन में ये ख्याल आया, उन्होंने फौरन इस ख्याल को छटक दिया। बोले मैंने अब उनके हाथ पे कलमा पढ़ लिया है, अब वो मुझे पहचाने ना पहचाने, मैं तो उनके कलमे ही पे जिंदगी गुजार दूंगा। सुभान अल्लाह, उनकी मोहब्बत में ही जान कुर्बान कर दूंगा। मदीने पहुंच जाते हैं, पूछा कि कहां पर जाया जाए, तो पता चला कि मस्जिद नबवी है, कहीं जगह मिले ना मिले मस्जिद में जरूर जगह मिल जाएगी। वो मस्जिद में पहुंचते हैं, क्या देखते हैं सुभान अल्लाह, जहां रास्ते में ये सोच रहे थे पता नहीं वो तुम्हें याद करते होंगे नहीं करते होंगे, वो तुम्हें भूल गए होंगे, तो क्या देखते हैं मस्जिद में सुभान अल्लाह वहीं पे हजरत बिलाल खड़े होते हैं। सुभान बिलाल खड़े होते और कहने लगते हैं अब्दुल्ला हो तुम बाहर से देहात से आ रहे हो, लो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए कंबल भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सर्दी काटने के लिए कंबल दिया। वो रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, वो हैरान थे। मैं तो ये सोच रहा था पता नहीं वो मुझे याद करते होंगे नहीं, मुझे भूल गए होंगे, लेकिन उन्होंने तो मेरे लिए कंबल भी भेज दिया। सुभान अल्लाह, वो मस्जिद में बैठे सोने के लिए लेटे थे, लेकिन आंखों में नींद नहीं। अब यार का दीदार करने के लिए आंखें बेचैन थी, फजर तक नींद ना आई। वो सोच रहे थे, अब फजर की अजान हुई, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए आने लगे, सहाबा इकराम आ रहे थे, नजरें दरवाजे पे गड़ी थी कि अब मुस्तफा करीम आए, अब वो चांद से भी खूबसूरत चेहरे वाला आए। अब वो जब इंतजार करने लगे, लोगों का चेहरा देखते, अब भी नहीं आए। जब जमात खड़ी होने लगी, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं और वो चेहरा देखते ही उनके दिल में मसरतों का एकदम से तूफान उमड़ पड़ता है। नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करने के बाद फिर यही सोचते हैं पता नहीं याद होगा नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ाने के बाद, कल सलाम फेरने के बाद जब साहबा इकराम से मुखातिब होते हैं तो फौरन ही हजरत अब्दुल्ला का नाम लेके आपकी खैरियत पूछते हैं। सुभान अल्लाह, आप देखें जब उन्होंने इश्क में सब कुछ कुर्बान किया, तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें किस तरीके से मोहब्बत का इजहार किया। और जब उनका इंतकाल हुआ, बहुत बड़ा वाक़या है, मैं मुख्तसर करूं, जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका कोई नहीं था मदीने में, खानदान वाले उतारते हैं कब्र में, कोई नहीं था। अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर को हुक्म दिया और कहा तुम ही इनके घर वाले हो, इनके कब्र में उतारोगे, इनको कफन दोगे, गुस्ल दोगे। और जब कब्र में उतारने की बात आई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अब इन्हें कब्र में मैं उतारूंगा। सुभान अल्लाह, कब्र में मैं उतारूंगा। और कब्र में उतारने के बाद अल्लाह के रसूल ने उनको कब्र में उतारा और उनके चेहरे को खोल के उनके माथे पे बोसा दिया। सुभान अल्लाह, और अल्लाह के रसूल के आंसू मुबारक उनके चेहरे पे टपक गए। सुभान अल्लाह, अब आप बताइए, जिसके आंसू, अल्लाह के रसूल के आंसू मुबारक जिसके कब्र में चले जाएं, सुभान अल्लाह, उसकी तो मेराज हो जाए। सुभान अल्लाह, ये मकाम और मर्तबा इश्क में मिलता है। इश्क में गौसे पाक ने इश्क को कबूल किया और ऐसा कबूल किया, आशिक बने। आपने कहा अब तो मैं आशिक ही बनूंगा, और आशिक बने, ऐसे आशिक बने कि हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैंने अल्लाह की इबादत की जंगलों में। एक साल तो ऐसा होता था पूरे साल पानी नहीं पीता था, एक साल ऐसा होता था सिर्फ पानी पीता था, खाना नहीं खाता था। एक साल ऐसा गुजरता था ना पानी पीता था ना खाना खाता था। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मुझे कई साल गुजर गए, मैंने ना एक दाना खाया ना एक बूंद पानी पिया, और मैंने ये कसम खा ली कि जब तक अल्लाह मुझे नहीं खिलाएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक ने जब इश्क में इतनी कुर्बानियां दी, भूखे प्यासे रहे, आप अपने सिर्फ एक तहबंद में रहते थे, सर्दी हो गर्मी हो सिर्फ एक तहबंद में रहते थे, भूख प्यास की हालत में आप रहते थे। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब अल्लाह ने इश्क का मकाम अता फरमाया, जब आशिक बन गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद पूछा ए अब्दुल कादिर अब तुम क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो? हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे परवरदिगार तू, मैं तेरा आशिक बन गया हूँ, अब तू मुझे अपना महबूब बना दे। सुभान अल्लाह, महबूब बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी महबूबियत का मकाम, आशिक वो होता है
जो अपने माशूक की बात मानता है और महबूब वो होता है जिसकी बात मुहिब मानता है। जब गौसे पाक ने अल्लाह की बात को माना, अल्लाह के फरामीन पे अमल किया, कुरान पे अमल किया, हदीस पे अमल किया, तो अल्लाह ने आपको अपना महबूब बनाया। फिर गौसे पाक जो दुआ करते थे अल्लाह कबूल फरमाता। फिर ये मकाम मिला कि गौसे पाक जब कुम भी इज़्निल्लाह कहते थे तो मुर्दे जिंदा हुए। मुर्दे ऐसे ही जिंदा नहीं हुए। जब गौसे पाक को अल्लाह ने गौसे पाक ने कुर्बानियां दी तो अल्लाह ने महबूब बनाया और गौसे पाक ने मुर्दों को जिंदा किया। जो बे औलाद थे उन्हें एक नहीं, जिनकी किस्मत में एक नहीं, उन्हें गौसे पाक ने 7-7 औलादें दिलवाई। ये गौसे पाक ने अल्लाह ने कुर्बानियां दी तब जाके कुछ मिला। तो अज़ीज़ान मोहतरम हमें भी कुर्बानियां देना है। नमाजें पढ़ते नहीं है हम, रोजे रखते नहीं है। गौसे पाक तो कहते फिर बेनमाजी को मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन ना करो। हम गौसे पाक के गुलाम बने घूमते हैं। काहे के गुलाम है? न नमाजों के, न रोजों के, न हज के, न ज़कात के, न कुरान पढ़ने के, तो काहे के मुसलमान, काहे के गौसे पाक के गुलाम। तो अज़ीज़ान मोहतरम 11वीं सिर्फ बिरयानी खाने के लिए नहीं आती है। 11वीं हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत को पढ़कर नारे रिसालत, आमदे शुअराए अहले सुन्नत, आमदे उलमाए अहले सुन्नत, जनाब मुस्तफ़ा मुर्तज़ा अज़हरी साहिबान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस गुफ्तगू खत्म करता हूँ। बस इतनी बात अर्ज करते हुए, हुजूर गौसे पाक के वालिदैन जितने नेक थे, हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने उतना ही बड़ा मकाम अता फरमाया। और आजकल के माँ बाप, बस 1-2 बात अर्ज करूंगा, वक्त काफी हो रहा है। आजकल के माँ बाप का क्या हाल है? गौसे पाक की माँ का ये हाल था कि आपने कभी किसी गैर मर्द को देखा भी नहीं था, कभी गुनाह की बात अपनी जुबान से नहीं निकाली, कभी अपने कानों से किसी की गुनाह की बात, गीबत, चुगली ना सुनी। और आज देखो हमारी माँ बहनों का क्या हाल है। दिन रात मोबाइल में टीवी सीरियल्स, टीवी घरों में लगी है, पूरा पूरा घर परिवार मिलके देख रहा है। वहीं बेहयाई की चीजें माँ देख रही है, साथ में बैठ के बच्चियां देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, माँ बाप बैठ के बच्चों के साथ फिल्म, नंगे नाच देख रहे हैं। तो क्या लगता है बच्चे नेक पैदा होंगे? क्या बच्चे गौसे आज़म बन के पैदा होंगे? फिर कहते हैं कि बच्चा बात नहीं मानता है, बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है। अरे जब हमने अपने किरदार को नहीं सुधारा तो क्या बच्चा हमारी बात मानेगा? जब बाप नेक होता है, माँ नेक होती है, माँ खैर होती है, जब माँ नेक होती है, बाप नेक होता है, माँ खैर होती है, बाप साले होता है, तो बेटा नेक पैदा होता है। लेकिन जब माँ उम्मुल खैर होती है, खैरों की भी खैर होती है, जब बाप अबू साले होता है, तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है। तो हमें भी चाहिए अपनी जिंदगियों को सुधारें, पाकीज़ा बनाएं, कुरान पे अमल करने वाला, इस्लाम पे अमल करने वाला, हमारे बच्चे भी नेक पैदा हो, हमारी नस्लें भी सुधर जाएंगी। हुजूर गौसे पाक की सीरत से ये दर्स लीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।